उस विषय को समझते हैं। जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा कि थर्ड आई और स्टारगेट प्रोजेक्ट और इनकी वैज्ञानिक पुष्टि। तो साथियों, आज समझेंगे थर्ड आई के विषय में। कहीं का भी दृश्य वो स्थूल आंखों से जो हम देख सकते हैं, जितनी भी हमारी आंखों की क्षमता है, लिमिट है। हमारी आंखों की एक क्षमता, एक लिमिट है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति सम्मोहन के द्वारा जब थर्ड आई एक्टिव होती है, तो उन प्रयोगों में उन्होंने जाना कि वह व्यक्ति मनचाही जगह के बंद कमरों, जो कि बिल्कुल सीक्रेट स्थान और गुप्त अड्डों के विषय में, प्रयोगशालाओं के विषय में और बहुत सारी सीक्रेट जानकारियों के विषय में सभी कुछ देख पा रहे थे। साथियों, मैं योगी हमददगिरी आप सभी के चैनल योगी हमददगिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज एक ऐसे रहस्यमयी विषय को समझेंगे जो कि आज एक रहस्य बना हुआ है। रहस्य इसलिए क्योंकि उसके विषय में हम बहुत कम जानते हैं। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस विषय को बहुत गहराई से समझा और उस पर बहुत काम किया और उस विषय को समझते हैं। जैसा कि आपने शीर्षक में पढ़ा कि थर्ड आई और स्टारगेट प्रोजेक्ट और इनकी वैज्ञानिक पुष्टि। तो साथियों, आज समझेंगे थर्ड आई के विषय में। तो थर्ड आई क्या है, ये कैसे एक्टिव होती है, पूरी विधि समझेंगे इसकी। और इससे पहले कि हम विधि समझें, उससे पहले समझते हैं थर्ड आई क्या है और ये जागृत हो जाने से, इसके एक्टिव होने से क्या होता है और इसकी क्या प्रामाणिकता है। तो साथियों, थर्ड आई जब एक्टिव होती है, थर्ड आई यानी हमारी ये दो प्रत्यक्ष आंखें, प्रत्यक्ष आई है, लेकिन एक तीसरी आंख भी हमारी है, जो कि हमारी दो भौं के बीच में, जो आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं। तो आज्ञा चक्र पर एक पीनियल ग्लैंड के नाम से एक ग्रंथि है, जो कि मेलाटोनिन नाम का एक रसायन बनाती है। और वही रसायन हमारी नींद के लिए, हमारे प्रकाश के लिए, हमारी दिव्य दृष्टि के लिए, हमारे स्वप्न के लिए बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। तो यहां समझते हैं पहले तो इसके बारे में, इसकी क्या प्रामाणिकता है। तो इसकी प्रामाणिकता पहले तो मैं स्वयं अपने ही द्वारा दूंगा। ये सम्मोहन के द्वारा भी एक्टिव होती है। ये ध्यान की गहरी अवस्था, गहरी साधना और बहुत विशेष टेक्निक साधना की, जिनके द्वारा, जो कि मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको आप एक्टिव कर सकते हैं, तो उनके द्वारा एक्टिव होती है। पहले समझते हैं सम्मोहन के द्वारा ये एक्टिव कैसे होती है और क्या स्थिति होती है इसकी। सम्मोहन के द्वारा ये कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए एक्टिव हो सकती है, होती है। ये प्रामाणिकता है और ये प्रयोग मैंने किया है। मेरे द्वारा ये प्रयोग हुआ, अनजाने में हुआ। जिस समय आज से 20 वर्ष पहले जब मैं सम्मोहन के विशेष प्रयोग कर रहा था, तरह तरह के लोगों पर कर रहा था, तब एक व्यक्ति विशेष पर, यहां ये समझ लीजिए, हर व्यक्ति पर सम्मोहन के द्वारा थर्ड आई एक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते, थर्ड आई जागृत नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति जो कि इतने गहरे ट्रांस में जा रहे थे और मुझे नहीं पता था कि उनकी थर्ड आई एक्टिव हो रही है, इस समय हो चुकी है और वो कहीं का भी दृश्य देखने में समर्थ है। लेकिन अचानक कुछ बातों से, कुछ स्थितियों से मुझे कुछ डाउट हुआ। तब मैंने प्रश्न पूछने शुरू किए तो मैं खुद आश्चर्य में रह गया। उस समय मैं स्वयं थर्ड आई जैसे विषय को जानता था, लेकिन मैं स्वयं नहीं देख सकता था। लेकिन मेरा सब्जेक्ट वो कहीं का भी दृश्य देख पा रहा था, हजारों मील दूर का, हजारों किलोमीटर दूर का कहीं का भी वो दृश्य बड़ी आसानी से देख पा रहे थे। यहां मैं आपको बता दूं, सम्मोहन के द्वारा जब थर्ड आई ओपन होती है, थर्ड आई जागृत होती है, तो व्यक्ति, जो भी हम इन स्थूल आंखों से देख सकते हैं, कहीं का भी दृश्य वो स्थूल आंखों से जो हम देख सकते हैं, जितनी भी हमारी आंखों की क्षमता है, लिमिट है।
हमारी आंखों की एक क्षमता, एक लिमिट है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति सम्मोहन के द्वारा जब थर्ड आई एक्टिव होती है तो वो आंखों से नहीं देखता, हमारी स्थूल आंखों की एक लिमिट होती है। अब ये थर्ड आई एक सूक्ष्म विषय है, तो सूक्ष्मता की कोई लिमिट नहीं होती, तो वो कहीं का भी कितनी भी दूर का दृश्य देख सकते हैं। यहां पर एक बात थोड़ा ठीक से समझ लें, जैसे हम स्थूल दृश्य देख पाते हैं, सम्मोहन के द्वारा वह व्यक्ति भी स्थूल विषय ही देख पाएगा, स्थूल विषय ही देख सकते हैं, सूक्ष्म विषय नहीं देख सकते। ये मैंने प्रयोग किया। जैसे सूक्ष्म जगत को देखना जो हम स्थूल आंखों से नहीं देख सकते, वो ऐसा व्यक्ति नहीं देख सकता। ये प्रयोग हमने किए। लेकिन जब साधना के द्वारा थर्ड आई एक्टिव होती है तो सूक्ष्म विषय भी, जो सूक्ष्म जगत है, जो अन्य अन्य लोक हैं, अनेकों लोक हैं जो कि हमारी पृथ्वी से बहुत बहुत दूर है, उन लोकों को भी थर्ड आई के द्वारा देखना संभव है। तो अब ये तो मेरा अपना विषय जो कि सम्मोहन के द्वारा मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली जाना, फिर ध्यान की गहरी अवस्थाओं में मैंने जाना। तो मैं अपने विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि अपने स्वयं कहना अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं आपको साइंस के प्रयोग बताऊंगा, साइंस ने इस पर क्या कार्य किया और कितनी सफलता से किया। तो साथियों 1978 में CIA ने और US मिलिट्री ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया और उस प्रोजेक्ट का नाम था स्टारगेट प्रोजेक्ट। और उस स्टारगेट प्रोजेक्ट में CIA ने उन महान योगियों के शिष्यों को जो कि उस समय उपलब्ध थे 1978 में, जो मिल सकते थे, जो उन्हें आसानी से जो गाइडेंस उनसे मिल सकती थी, उस गाइडेंस पे काम किया। फिर इस पर अनेक प्रयोग किए गए और उन प्रयोगों में पाया गया कि व्यक्ति थर्ड आई के द्वारा, जिसमें मैंने बताया कि सम्मोहन भी शामिल है, साधनात्मक पहलू भी शामिल है, तो उन्होंने सम्मोहन का भी प्रयोग किया और साधनात्मक पहलू का भी प्रयोग किया। और उन प्रयोगों में उन्होंने जाना कि वह व्यक्ति मनचाही जगह के बंद कमरों, जो कि बिल्कुल सीक्रेट स्थान और गुप्त अड्डों के विषय में, प्रयोगशालाओं के विषय में और बहुत सारी सीक्रेट जानकारियों के विषय में सभी कुछ देख पा रहे थे और उनसे बहुत सारी सीक्रेट जानकारी उन्होंने हासिल भी की और उनका प्रयोग भी किया गया। तो इसी को साथियों योग में योग दृष्टि, दृष्टि सिद्धि जैसी विशेष बातों से समझा गया। यानी कि भारत के ऋषियों ने जिसको हजारों हजारों साल पहले, हजारों वर्ष पहले खोज लिया था और जिस पर वर्क किया था, आज उसी कारण से, उस थर्ड आई के कारण से ही आज हमारे शास्त्रों में हमारे प्लैनेट्स के विषय में, कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है और किसकी प्लैनेट की क्या गति है, हमारे एस्ट्रोलॉजी का जन्म हुआ, हमारे ज्योतिष ज्ञान का जन्म हुआ, उसका आधार यही थर्ड आई है। तो इस थर्ड आई के द्वारा ही वो सब इन विषयों को देख पाए। जैसे कि तुलसीदास लिखते हैं, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताही मधुर फल जानू। यहां पर तुलसीदास सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी का वर्णन कर रहे हैं और जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, ये एक दूरी है और इसको आज नासा भी प्रमाणित करता है कि ये जो दूरी तुलसीदास जी बता रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट, वही करेक्ट दूरी है जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में। तो इन सब बातों से सिद्ध होता है कि ये थर्ड आई और ये आज्ञा चक्र हमारे लिए कितने काम के हो सकते हैं और इनके द्वारा अगर हम साधना के द्वारा थर्ड आई को एक्टिव कर लें तो हम कहीं का भी दृश्य बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए अब समझेंगे इन्हें एक्टिव कैसे किया जाए। साथियों, इसके लिए इन्हें एक्टिव करने के लिए, इसे एक्टिव करने के लिए हमें अपने आप को मेडिटेशन की अवस्था में ले जाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना सीखना पड़ेगा, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना होगा, अपने विचारों को स्थिर रखना सीखना होगा कि हम अपने विचारों को कैसे स्थिर रख पाते हैं।
और साथ ही हमें अपने आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर काम करना पड़ेगा। तो दो चीजें करनी है हमें। हमें एक तो विचारों को संतुलित करना है, हमारे विचार बिखरे हुए ना हो, एक दिशा में हो, एक विचार पर स्थिर हो, और दूसरा हमारी थर्ड आई एक्टिव हो। तो नियमित आप मेडिटेशन करके जो इस चीज को, विचारों को स्थिर कर सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। और कुछ टेक्निकों के द्वारा आप थर्ड आई पर काम कर सकते हैं, थर्ड आई को एक्टिव कर सकते हैं। तो थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए आपको त्राटक नाम की आपने एक क्रिया सुनी होगी कि त्राटक के द्वारा थर्ड आई एक्टिव की जा सकती है और होती है। तो त्राटक में आपको बिंदु त्राटक कर सकते हैं, शुरू में आप बिंदु त्राटक कर सकते हैं और फिर बाद में कैंडल त्राटक कर सकते हैं। अब क्योंकि कैंडल त्राटक बहुत गर्म त्राटक है, क्योंकि हीट को आप देखते हैं, एक लौ को देखते हैं, एक ज्योति को देखते हैं, तो आपकी आंखों में एक ज्योति, गर्मी, हीट पैदा होती है। तो उसके लिए आपको आवश्यक है कि पहले आप बिंदु त्राटक करें। तो बिंदु त्राटक में आप 1-2 मिनट से शुरू करें। दीवार पर अपने आंखों की सीध में आप आराम से बैठे, जहां आपकी आंखों की सीध बनती है वहां पर एक पॉइंट बना दें, और उस पॉइंट को आप किसी एक आसन में बैठ के स्थिरता से अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपनी गर्दन को सीधा रखें, और उस त्राटक पर एक टकटकी लगाकर बिना पलक झपके लगातार दृष्टि को एकाग्र करें। जब आप दृष्टि इस पर एकाग्र करेंगे तो आपके भ्रू मध्य पर, थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर एक दबाव बनेगा। दबाव बनता है क्योंकि आप बिल्कुल मध्य में देख रहे हैं, एक पॉइंट पे देख रहे हैं, तो दोनों आंखें आपकी, दोनों आईज एक मध्य में, एक पॉइंट पे, बीच स्तर पे आ जाती हैं। तो उसका पूरा दबाव, पूरा प्रभाव थर्ड आई पर, आज्ञा चक्र पर, पीनियल ग्लैंड पर पड़ता है। और इसको और अधिक प्रभावी करने के लिए आप पहले तो त्राटक के द्वारा कम से कम 40 मिनट का त्राटक धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए 40 मिनट का कर लें। और यहां एक बात और विशेष मैं आपको कहूंगा कि अपने आहार में संतुलन रखें, संतुलन लाएं, तला भुना ना खाएं, जो आपके डाइजेशन को गड़बड़ करता है, आपके डाइजेशन को खराब करता है, वो भोजन ना करें। सुपाच्य भोजन करें, सात्विक भोजन करें जब आप इस क्रिया को कर रहे हैं। और जब आप, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाए आपका, जब 40 मिनट का अभ्यास हो जाए, तो उसके बाद आपको एक दूसरी और क्रिया प्रारंभ करनी है। यहां एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप त्राटक करेंगे आपकी आंखों में हीट प्रज्वलित होगी, आपकी आंखें थकेंगी। तो उसके लिए आपको एक गिलास लेना है या आइस क्यूब ले लेना है अपने फ्रिज में से, और अपने हैंकी में या किसी अन्य कपड़े में रखकर त्राटक के बाद में धीरे धीरे आंखों को ठंडी सिकाई देनी है। उससे आपका मस्तिष्क में भी ठंडक पहुंचेगी, आपकी आंखों में भी शीतलता आएगी, और आपकी जो थकावट है, आंखों को जो दुष्प्रभाव त्राटक से आए हैं, वो दूर होंगे, लाभ पूरे मिलेंगे। अब इसके बाद में जब आप त्राटक का 40 मिनट का अभ्यास कर लें, फिर उसके बाद में आप सांभवी मुद्रा का अभ्यास करें। सांभवी मुद्रा में आप किसी भी आसन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में जिसमें कि आप सुविधाजनक आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं, रीढ़ को सीधा रखें। और सांभवी मुद्रा में अब आपको भ्रू मध्य पे देखना है खुली आंखों से। तो खुली आंखों से भ्रू मध्य पे किस तरह देखेंगे आप, तो आपको यहां देखना है, जैसे ये देख पा रहे हैं आप। इसको जितनी देर आप कर सकते हैं धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे, बहुत धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है आपको, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन अब इसी को थोड़ा और स्ट्रांग बनाएंगे हम, और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए ये हमारी चिन है, इसको छाती से लगाएंगे, इसे कहते हैं जालंधर बंद। तो जालंधर बंद जब नीचे यूं लग जाता है तो हमारी ये आइज आसानी से और ऊपर चढ़ जाती हैं, आसानी से, और यहां पर टिकने में जालंधर बंद बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसे करेंगे, तो इसे एक साथ ना करें, इसका आधा मिनट से अभ्यास शुरू करें और सेकंडों में
सने सने धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं, क्योंकि ये अभ्यास बहुत ज्यादा अधिक जोर देता है आज्ञा चक्र पर, बहुत खिंचाव पैदा करता है। आप पहले ही दिन 2-3 मिनट करेंगे या ज्यादा करेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे तो आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है। तो साथियों, इसके द्वारा आप थर्ड आई एक्टिव कर सकते हैं और बहुत ही अधिक संयमित जीवन। और यहां पर एक चीज और विशेष मैं आपको कहूंगा, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य के ये सब कुछ संभव नहीं है। आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तभी ये कुछ संभव है। और अभ्यास आपको निरंतर करना होगा, लंबे समय तक करना होगा। तो धीरे धीरे ये एक्टिव होना शुरू होगा। पहले आपको प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा, फिर वो लंबे समय में प्रकाश स्थिर होगा। जब वो प्रकाश स्थिर होगा तो उस प्रकाश में आप अपने मन को जहां भी केंद्रित करेंगे, जिस विषय पर भी मन को केंद्रित करेंगे, वो विषय उस प्रकाश में पूरी तरह स्पष्ट आप देख पाएंगे। वो कहीं का भी विषय हो, आसानी से, मात्र आप संकल्प से कि आपको कहां का दृश्य देखना है, अपने माइंड में विचार लाना है, और उस विचार पर जब आप उस प्रकाश को, फोकस को केंद्रित करेंगे तो उस प्रकाश में आप वो दृश्य पूरी तरह से ठीक से देख पाएंगे। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए। और साथियों, आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अत्यंत विकास करते हुए आध्यात्मिक पथ पर निरंतर चलते रहें और गहरी गहरी स्थितियां अचीव करें। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।